कुल मिलाकर एक बड़ी जद्दोजहद के बाद गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों पर हुए चुनाव समाप्त हो गए हैं। 3 हार हुई हैं और 3 जीत आज की तारीख में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अमित शाह की भी हुई है और जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख फीमेल चेहरे यानी स्मृति ईरानी की भी हुई है, जिसका पार्टी में अपना एक अलग कद है। लेकिन ये दोनों महत्वपूर्ण जीत उस शख्सियत के सामने बोनी नजर आ रही हैं जिसे कांग्रेस पार्टी का चाणक्य कहा जाता है। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार यानी अहमद पटेल की। खुद चुनाव की हार जीत के बाद जो प्रतिक्रियाएं भाजपा की तरफ से आ रही हैं और जिस तरह से बीजेपी आलाकमान ने अचानक से एक तरह से चुप्पी साध ली है, उसे देखते हुए आसानी से बात कही जा सकती है कि अहमद पटेल की अहमियत भाजपा के किसी भी मंत्री या संतरी से ज्यादा मानी जा सकती है। दरअसल इस पूरे चुनाव को लेकर शुरू से ही राजनीतिक गरमाई हुई थी और इसका ताप मंगलवार को अपने चरम पर पहुंच गया जब कांग्रेस ने अपने 2 बागी विधायकों राघव जी पटेल और भोला पटेल द्वारा भाजपा नेताओं को अपनी मत पर्ची दिखाए जाने के बाद हो हल्ला शुरू कर दिया। दोनों विधायकों के वोट रद्द करने की मांग पर अड़ी कांग्रेस का कहना था कि व्हिप जारी होने के बाद मत पर्ची नहीं दिखाई जा सकती। चुनाव आयोग के सामने अपने पक्ष में दलील देते हुए कांग्रेस ने हाल ही में हरियाणा में हुए चुनाव का हवाला भी दिया, जहां इसी वजह से पार्टी के एक विधायक का वोट रद्द किया गया था। पूरे मामले को लेकर भाजपा भी तुरंत एक्शन में आ गई और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तुरंत 2 अन्य मंत्रियों रविशंकर प्रसाद और पीयूष गोयल के साथ चुनाव आयोग में जाकर अधिकारियों से मुलाकात की। आयोग के सामने उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए जल्द ही मतगणना शुरू करने की मांग रखी। हालांकि वोटिंग से जुड़ा वीडियो देखने के बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दोनों विधायकों के वोट रद्द करने का फैसला लिया। जानकारों के मुताबिक राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत में इतनी हलचल आमतौर पर नहीं देखी जाती, लेकिन यहाँ एक वोट की लड़ाई थी जो अहमद पटेल समेत गुजरात में कांग्रेस के भविष्य से भी जुड़ी थी। दरअसल 182 सदस्यों वाले गुजरात विधानसभा में भाजपा के 120 विधायक हैं। इनकी मदद से वे आसानी से 3 में से 2 सीटें जीत सकती थी। उसके बावजूद भाजपा ने तीसरी सीट पर हाल ही में कांग्रेस छोड़कर आए बलवंत सिंह के रूप में अपने प्रत्याशी को अहमद पटेल के सामने खड़ा कर दिया। इस तरह से 20 साल में पहली बार गुजरात में राज्यसभा चुनाव के दौरान मतदान की नौबत आ गई। एक वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक पटेल से निजी नाराजगी के चलते खुद अमित शाह ने उन्हें हराने के अभियान की पूरी कमान अपने हाथ में ले रखी थी। पिछले महीने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शंकर सिंह वाघेला और उनके 6 समर्थक विधायकों का कांग्रेस पार्टी छोड़ना शाह की कूटनीति का ही हिस्सा बताया जाता है। इन मौके पर वाघेला के चले जाने से निश्चित तौर पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था, लेकिन पार्टी ने तुरंत संभलते हुए बाकी बचे 51 विधायकों में से 44 को बेंगलुरु स्थित एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया। पार्टी को भाजपा की सेंधमारी से बचाने की इस मुहिम में कांग्रेस काफी हद तक सफल भी रही, जिसका नतीजा पटेल की जीत के तौर पर सामने आया है। इनमें से 43 विधायकों ने पटेल के पक्ष में वोट दिया था। इनके अलावा पटेल को एनसीपी और जदयू के एक विधायक का भी समर्थन मिला है। गुजरात की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि निश्चित तौर पर यह जीत कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने का काम करेगी। दरअसल कांग्रेस में अहमद पटेल की वही स्थिति है जो भाजपा में अमित शाह की है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अगर पटेल चुनाव हार जाते तो गुजरात में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की स्थिति बिल्कुल वही होती जो किसी सेनापति के अपने ही गढ़ में हारने के बाद उसकी सेना की होती है। कांग्रेस कार्यकर्ता पटेल की इस कामयाबी को अपनी जीत से ज्यादा भाजपा की हार के तौर पर देख रहे हैं। गुजरात में शिक्षा मंत्री रह चुके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हंसमुख पटेल ने कहा है कि भाजपा का पूरा ध्यान अपनी सीटें जीतने के बजाय अहमद पटेल को हराने पर था, लेकिन वे असफल रही। उनके मुताबिक आज अहमद भाई पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत पूरी भाजपा को एक साथ मात दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल दस्तक।